हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थी ये 1953 में फॉर्म हुई और किस पर्पज़ के लिए? बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए इंडियन स्टेट्स की और यूटीज़ की लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें आगे तो 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स थी स्टेट की जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको रेटिफाई किया गया था। ठीक है, इसमें ABCD कैटेगरीज बनाई गई थी। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनको मैनेज करना था सेंट्रली चूजन चीफ कमिश्नर्स या LGs द्वारा, बिकॉज ये लैक करते थे लोकली इलेक्टेड असेंबलीज। देखिए, अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 तक तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली किंगडम्स थे उन्होंने ज्वाइन किया इंडिया के साथ। किस फील्ड में? डिफेंस, डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन में। सिर्फ किसको छोड़ के? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन्होंने नहीं मर्ज किया था। तो ये प्रिंसली रिपब्लिक्स जो थे ये पॉलिटिकली इनकॉर्पोरेट किए गए इंडियन यूनियन में 1950 में। ठीक है, उसके बाद एडिशनली ये स्टेट्स जो थी इन्होंने सब ऑर्डिनेट किया किसको? नेशनल सेंटर को, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। तो जो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसने रिऑर्गेनाइज किया इंडियन स्टेट को, टेरिटरी बॉर्डर्स को किसके बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इंडिया का जो न्यूली डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन था जो 26 जन 1950 को एनफोर्स हुआ, इसने डिवाइड किया स्टेट्स को 4 मेजर कैटेगरीज में। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अकॉर्डिंगली इंडियन स्टेट्स जो थी इनको क्रिएट किया गया और क्या मद्देनज़र रखते हुए? रीजनल लैंग्वेजेस और साथ में मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स और कंडीशन जो थी इन्होंने ही इंडियन स्टेट्स को, मतलब हम कह सकते हैं कि इनका राइज तभी हुआ। तो इंडिया जो थी 27 स्टेट्स थे इसके 1951 में, जो कि पार्ट ABCD में डिवाइड थी। तो पार्ट ए में कौन था? ध्यान से सुनना। पार्ट ए में थी 9 स्टेट्स: असम, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, वेस्ट बंगाल, पंजाब, MP, जिसको पहले क्या बोला जाता था? सेंट्रल प्रोविंसेस और बराड़। बॉम्बे, UP, जिसको प्रीवियसली बोला जाता है यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसके बाद पार्ट B जिसमें 9 स्टेट थी, जिसमें कौन कौन था? JNK, मध्य भारत, हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन, पटियाला, राजस्थान, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, जिसको पेप्सू भी बोलते थे। उसके बाद पार्ट C था। अब ये पार्ट C जो है इसमें 10 स्टेट्स थी, जिसमें दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, अजमेर, बिलासपुर, कुर्ग, मणिपुर, कूच बिहार, भोपाल, त्रिपुरा। पार्ट C स्टेट जो थी इसमें प्रोविंस जो थे फॉर्मर सीनियर कमिश्नर के और अदर सेंट्रली कंट्रोल्ड रीजन्स के, वो भी थे किसको छोड़ के? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को छोड़ के। तो पार्ट D में हमारा था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और ये वो रीजन था जहाँ पर गवर्नर होता था और इंडियन प्रेसिडेंट इसको चूज़ करता था ताकि इस रीजन को लीड कर सके। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था इसने एडवोकेट किया मर्ज करना फॉर्मरली पार्ट B स्टेट जो थी हैदराबाद की, इसको किसके साथ? आंध्रा के साथ, और डिवाइड करना 4 टाइप ऑफ स्टेट इनटू 2 मेन कैटेगरीज। किसमें? एक तो स्टेट्स होनी चाहिए, दूसरी यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें तो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंगली भारत के संविधान के पार्लियामेंट ने पास किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 56। तो पावर किसको मिली? मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 1956 में अक्टूबर 19 में इंडियन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जिसने क्या किया? जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया ताकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो पार्ट A, B और D स्टेट जो थी इनको एबॉलिश किया गया इस मॉडिफिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो डेजिग्नेशन था कुछ टेरिटरीज़ का वो किस में चेंज हो गया? यूटीज़ में, और साथ में क्रिएशन हुई न्यू स्टेट्स की, उनका एरिया चेंज किया गया और बॉर्डर चेंज किया गया उन स्टेट्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, तो 14 स्टेट थी इंस्टेड ऑफ 27। किसकी वजह से? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की वजह से।
देखिए अगर हम बात करें बॉम्बे और आंध्र प्रदेश जो थी वो स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई थी 1956 में उसकी वजह से बनी, और केरला, एमपी, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान इनको क्रिएट किया गया न्यू स्टेट्स की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, इसने इस्टेब्लिश की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम एसआरसी भी बोलते हैं, अगस्त 1953 में, ताकि ये रिकमेंडेशन दे किसके बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बॉर्डर्स की। 2 साल के रिसर्च के बाद कमीशन जो थी, जो जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकोर और साथ में एच एन कुंजरू की बनी हुई थी, इन्होंने पब्लिश की अपनी फाइंडिंग्स अक्टूबर 1955 में। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट की गई, तो कमीशन रिकमेंडेशन जो है जो दिए थे वो अडॉप्ट किए गए और उनको इंक्लूड किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो बाद में पास हुआ नवंबर 1956 में।